क्लास हमारी सेम वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। इस क्लास में हम अलग अलग वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ करके सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, और वहाँ पर हर वर्ड का हिंदी अर्थ अलग भी होता है और कभी कभी सेम भी होता है। ठीक, तो ऐसे ही वर्ड की क्लास में चल रहा हूँ जिसमें अलग अलग वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ होता है या उपयोग होता है। ठीक, तो इस क्लास में हम बोथ, डाउन और बोथ का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो पहले आता है डाउन। डाउन को पहले देखेंगे नाउन में। ठीक, और इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर होता है उतार या उलट पे। ठीक, यहाँ पर सेंटेंस आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स। आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन, मैंने कई उतार चढ़ाव देखे, मैंने कई उतार चढ़ाव देख लिए, मैंने कई उतार चढ़ाव देख लिए। ठीक, अब और दूसरा वाला सेंटेंस देखेंगे। द जेंटल ग्रीन कंट्रास्ट ऑफ द डाउन्स। द जेंटल ग्रीन कंट्रास्ट ऑफ द डाउन। ठीक, ढलानों की कोमल हरी आकृतियां, ढलानों की कोमल हरी आकृतियां। ठीक, अब ये नाउन में यूज हो। ठीक, तो नाउन में कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ पर जब भी नाउन में प्लूरल हो जाए, मतलब ए से ये लग जाए तो नाउन होती है। ठीक, तो यहाँ पर भी वही है नाउन, ये भी प्लूरल में नाउन। ठीक, ढलान, ढलाने, और ये उतार चढ़ाव, मतलब ये उतार। ठीक, देखते नेक्स्ट। एस वर्ब, और इसका इंडिया तो पटक देना या गिरा देना। देखो डाउन का होगा वर्ब में पटक देना या गिरा देना। ठीक, तो सेंटेंस है राम हैड डाउन्ड मी, राम हैड डाउन्ड मी, राम ने मुझे गिरा दिया था, राम ने मुझे गिरा दिया था या पटक दिया था। अब दूसरा वाला सेंटेंस एयर क्राफ्ट हैड बीन डाउन, एयरक्राफ्ट हैड बीन डाउन, एयरक्राफ्ट हैड बीन डाउन, विमान को गिरा दिया गया था, विमान को गिरा दिया गया था। ठीक, अब यहाँ पर वो वर्ब में कैसे यूज होती है कि ये वर्ब में यूज है यहाँ पर और यहाँ पर, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये प्रेजेंट, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। बाकी ये पेसिव का सेंटेंस है और ये एक्टिव का सेंटेंस है, और यहाँ पर वर्ब के दोनों इसमें थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। ठीक, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये सब्जेक्ट, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, डाउन एज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? ठीक है, ठीक, ये वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है या क्वालिफाई करता है। यहाँ पर सेंटेंस राम वेंट डाउन, राम वेंट डाउन, राम नीचे गए, राम नीचे गए। अब एक दूसरा वाला सेंटेंस बनाएंगे, कीप द नाक नीचे रखो, नाक नीचे रखो। देखो यहाँ पर कैसे ये एडवर्ब में से इस नहीं, इसकी वर्ब की विशेषता होती है, एडवर्ब होता है। यहाँ पर भी ये डाउन किसकी विशेषता बता रहा है? इसकी, मतलब नीचे रखने की। ठीक, तो ये एडवर्ब। देखो एडवर्ब की खासियत है कि वो कभी सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, कभी फर्स्ट में यूज होता है, और कभी दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज होता है, या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी यूज होता है, या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बीच में यूज होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? ये किसी नाउन की विशेषता होता है। ठीक, तो यहाँ पर थ्यूस केम बाय द डाउन डोर्स, थ्यूस केम बाय द डाउन डोर। ठीक, चोर नीचे के दरवाजे से आए, चोर नीचे के दरवाजे से। अब एक दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, ही हैज बीन सो डाउन लेटली, ही हैज बीन सो डाउन लेटली, ही हैज बीन सो डाउन लेटली, वह हाल ही में बहुत उदास रहा। या वैसे ही पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव में यूज डाउन। देखो इस वाले डाउन ने इस डोर की विशेषता होती है, और इस वाले डाउन ने, ठीक, इस वाले डाउन ने, ठीक, किसकी विशेषता? वो यहाँ पर दो एडवर्ब है, ये भी है और ये भी। यहाँ तो एडवर्ब होकर इसकी विशेषता बता रहे सब्जेक्ट के। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। डाउन एज प्रीपोजिशन, और इसका इंडिया तो यहाँ पर नीचे होता है। जैसे ही फेल डाउन द ट्री, ही फेल डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे गिर गया, वो पेड़ से नीचे गिर गया। अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, ही वॉज डिसेंडिंग डाउन द रूफ, ही वॉज डिसेंडिंग डाउन द रूफ, ही वॉज डिसेंडिंग डाउन द रूफ। ठीक, इसका होगा वह छत से नीचे उतर रहा था, वह छत से नीचे उतर रहा था। ठीक, यहाँ पर इसकी ये स्थिति बताइए इस वाले डाउन ने, ये कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा था, ये किससे होता है, वो कहाँ से नीचे उतर रहा है?
छत से नीचे उतर होते थे डाउन नहीं, इसकी से बताते यहाँ पर ये प्रीपोजिशन ने इनकी इसी से बताए सब्जेक्ट के, ठीक। तो वो कहाँ से छत से नीचे उतर रहा है और वो पेड़ से गिरा, ठीक। देखते नेक्स्ट बोथ प्रोनाउन में देखेंगे और इसका इंडिया तो दोनों, ठीक। बोथ ऑफ देम हैव डन दिस वर्क, बोथ ऑफ देम हैव डन दिस वर्क, दोनों ने यह काम किया है, दोनों ने यह काम किया है, ठीक। अब एक और सेंटेंस आएंगे, बोथ ऑफ पेन्स आर ब्रोकन, बोथ ऑफ पेन्स आर ब्रोकन, बोथ ऑफ पेन्स आर ब्रोकन, दोनों पेन टूट गए, दोनों पेन टूट गए या दोनों पेन तोड़ दी गई है, दोनों सेम है, ठीक। अब यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोनाउन में यूज होता है, यहाँ से पता चलेगा कि ये प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन सब्जेक्ट और इसके लिए यूज हुआ है, दे मतलब उनके लिए, और यहाँ पर ये पेन के लिए यूज हुआ है, ठीक। ठीक, तो ये प्रोनाउन में यूज हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट, बोथ एस एडजेक्टिव, ये दोनों के लिए होगा एडजेक्टिव, और ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताइए। आई नो बोथ बॉयज, आई नो बोथ बॉयज, मैं दोनों लड़कों को जानता हूँ, मैं दोनों लड़कों को जानता हूँ। एक दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, ही हैज ब्रोकन बोथ पेन्स, ही हैज ब्रोकन बोथ पेन्स, ही हैज ब्रोकन बोथ पेन्स, वो दोनों पेन तोड़ चुका है, वो दोनों पेन तोड़ चुका है या उसने दोनों पेन तोड़ दिए, ठीक। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, ये बोथ किसकी भी विशेषता बता रहा है, ठीक। ये वाले बोथ इसकी विशेषता बता है, दोनों को जानता हूँ, और ये वाला बोथ भी इन पेन्स की विशेषता बता रहा है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, कंजक्शन, दोनों, देखो ये कंजक्शन में, देखो यहाँ पर कंजक्शन में क्या है कि ये दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा, तो नाउन या प्रोनाउन या फिर दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा। तो आई बोथ लव एंड ऑनर हिम, आई बोथ लव एंड ऑनर हिम, ठीक। मैं उनको प्यार और सम्मान भी करता हूँ, मैं उनको प्यार और सम्मान भी करता हूँ। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, बोथ राम एंड श्याम आर absent, both राम एंड श्याम आर absent, both राम एंड श्याम आर absent, ठीक। राम और श्याम दोनों अनुपस्थित है, राम और श्याम दोनों आपस, देखो यहाँ पर ये कंजक्शन में किस, ये देखो बोथ के साथ हमेशा एंड भी लगता है, तो बोथ यहाँ पर दो नाउन को जोड़ा है, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ पर एंड भी लगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पर भी दो नाउन है, ठीक। ये राम और श्याम, और यहाँ पर एंड लगा, यहाँ पर बोथ लगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।